ट्रेट करूँ थार लप है मन कौन देखोड़ी हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 5 जनवरी। वैसे तो आज संडे है, लेकिन अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ी बहुत तो हमारी छुट्टी भी हो ही जाती है। सुबह जल्दी उठकर भागम भाग नहीं होना पड़ता है। तो अभी लगभग 8 या 9 बज गए होंगे और मेरा झाड़ू लगाने का काम ही चल रहा है। आज झाड़ू लगाने से पहले मैंने अपना गोबर का और जो दूध दार का काम रहता है ना वो निपटाया था। झाड़ू आज थोड़ी सी मैंने लेट उठाई थी। और झाड़ू लगाने से पहले काम तो लगभग सारा निपट ही गया था। तो अभी नहा धोकर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। सिंपल सी आलू गोभी की सब्जी बनाई है और साथ में गेहूं की रोटियां बनाएंगे। इस चूल्हे पर अच्छी खासी आंच तैयार हो रखी थी तो सोचा चलो इसी पर बना लेते हैं, झटपट काम बन जाएगा। क्योंकि आज मुझे जाना है खेत। कई दिन से मन कर रहा था। गेहूँ और सरसों की बिजाई के बाद तो मैं गई ही नहीं हूँ। और अभी जैसे बारिश भी हो गई थी तो सोचा बच्चों की छुट्टी चल रही है, चलो एक दिन खेत घूम कर आते हैं। पर उससे पहले अपना घर का काम भी तो समेटना रहता है। तो बस अभी सबको झटपट खाना खिला देती हूँ। उसके बाद फिर ये थोड़े से कपड़े कल धुले थे तो रात को उठाकर अंदर रख दिए थे, अभी इनको फैला देते हैं। वैसे धूप तो नहीं निकली हुई है बिल्कुल भी, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। पर यह है कि मशीन में सुखाने के बाद थोड़ी सी हवा निकल जाती ना तब भी कपड़े सूख ही जाते हैं। तो जी अभी बज गया है 1 और ये देखिए थोड़ी थोड़ी धूप हो गई है और हम चल पड़े हैं खेत। दिखा है दाम चल अदरक कौन खेत में घर ना तो घनी है रीति का दी है अदरक की डली। अदरक बिना चाह के स्वाद लागे। मेरा शाल कड़ा है ना शाल तो। और सरसों में फूल आने के बाद तो खेतों का नज़ारा देखने लायक ही होता है। तो जी ये देखिए, वैसे हमारे यहाँ गेहूँ थोड़े से कम बीजे जाते हैं, सरसों ज़्यादा बीजते हैं। और आज हम आए थे हमारी जही में पानी लगाने के लिए और खाद डालने के लिए। तो बस आते ही झटपट उसी काम में लग गए हैं। लो लाइट तो गई। मोटर चलाऊं? हाँ सर नया ले आई हूँ। बगा दूं? मेरे जूते भीग जाएंगे फिर। चला भी गई।
और इस साल तो अभी जनवरी का महीना आ गया है और हमारी भैंसों के लिए अभी तक जई ही तैयार नहीं हुई है। वैसे हमारे यहाँ की ज़मीन में बिरसम तो बनती नहीं है, तो ज़्यादातर हम जई ही बीजते हैं और काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होती है। लेकिन कभी कभी किसी किसी साल ऐसा हो जाता है कि नहीं बनती है, तो इस साल कुछ ऐसा ही हाल है। अभी तक तो हमारी जई बिल्कुल छोटी छोटी है, नहीं इन दिनों तक तो जैसे दिसंबर के महीने में तो जई काटनी शुरू कर ही देते हैं। वैसे तो बारिश हो रखी थी लेकिन पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, पर खाद डालने के बाद थोड़ी सी देर तो जैसे पानी लगाना ही पड़ता है। तो आने के बाद बस लाइन जोड़ी है, उसके बाद फिर अभी ही अपना खाद डालने का काम भी निपटा दिया है। तो जी अभी इनका काम हो गया है और तब तक बना लेते हैं 2 कप चाय। चलिए, सर्दियों का मौसम और गर्मा गर्म चाय। चूल्हा पे बनाऊं क्या है? ना गैस पे कौन बनावा, चूल्हा पे बना लेंगे। तो जी ये हमारा देसी अदरक कोटने का जुगाड़, ये देखिए। आधा घेर दो तुम, आधा घर उल्टा ले जाओगे ना, कोई चक्कर कौन घेरते तुम। डरते हो घर न की काम, ये देखिए। तो जी ये हो गई है हमारी चाय तैयार। तो जी मौसम को देखकर तो लग रहा था कि थोड़ी सी धूप निकलेगी, लेकिन हो गई है फिर से ठंड। बस हल्की हल्की धूप निकली थी, ये देखिए। हवा नहीं है इतनी ज़्यादा। और अभी हम चल पड़े हैं घर वापस। टाइम हो गया है 3 बज गए हैं, भैंसों को सामने हैं। आज तो हमने बथुआ भी नहीं लिया। स्कूटी भी थोड़ी सी भीज गई थी हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा घाम लिकड़ा तो है। चलो दूध की बोतल। तो जी बस सुबह शाम हमारे दिन की शुरुआत तो देखिए भैंसों के काम के साथ ही होती है। तो आते ही सबसे पहले इन्होंने सानी डाल दी और मैंने झटपट भैंसों को बांध दिया, क्योंकि चाय तो हम खेत से पी कर ही आए थे। और 2 दिन की बता रखी है अभी बारिश, 5 तारीख की और 6 की। ऐसा बोल रही थी कि 5 तारीख की रात से जैसे मौसम बदल जाएगा, बारिश हो या ना हो। हमारा तो सबसे पहला काम आता है लकड़ियाँ उठा कर रखने का। तो बस आते ही हम अपने उसी काम में लग गए थे। ये पिछले साल की लकड़ियां हैं तो लगभग ख़त्म सी हो गई हैं, तो बस पल्ली भर कर रख लेंगे। पर यह है कि सर्दियों में देखिए चूल्हे के पास बैठे रहते हैं, तो छोटा मोटा जैसा भी ईंधन होता है उसी से, जैसे चूल्हा तो जलता ही रहता है। और गोश्ते तो भीग गए हैं, जो थोड़े बहुत उठा कर रख रखे थे अंदर वो भी लगभग ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि बारिश के बाद जैसे सूर्य देवता तो प्रकट होते नहीं हैं, तो ईंधन सूखता नहीं है बिल्कुल भी। पर यह है कि चूल्हा जलाए बगैर भी काम नहीं चलता है, तो अपना आला सीला जैसा भी ईंधन है वही उठा कर रख लेते हैं। आज ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, या बता दो तुमने दोनों के दोनों। तो जी आज हम बनाएंगे मटर पनीर। हेलो जी, राम राम जी। आगे हर हर महादेव। और ये हमारी तैयारी हो गई है, प्याज छिल गई है, आलू मटर जो कुछ भी सारा सामान चाहिए, मटर और आज होने लगा है हल्का हल्का सिर दर्द। तो अभी पनीर काट लेते हैं, पनीर काट लेते हैं। और थारा मने बेरा है ठीक ईब तो तुम दोनों लागे रही हो बकवास करन के।
पानी लाके दे मुझको, पानी लाके दे। पानी नहीं है। वो रहा दे। दोनों के उस दोनों। गिलास के अंदर पानी है, मुझे पानी चाहिए, जब लाके दो। बस समझदारी है, हारली मैं बोल लो चाहिए चाहिए तो चाहिए। चाहिए तो चाहिए। आय हाय पनीर तो कितना बढ़िया बन रहा है। हाय हाय, दे दो, ये खा ले। दे तो जी ये देखिए हमारा पनीर कुछ ऐसा जमकर तैयार हुआ है। चलिए अभी पीस कट कर लेते हैं। आप बेचारा डड्डा तुम्हारे। और चड्डा में तो फ्रिज में तो धरा भी कोनेर मने पानी पियो। मैं है ना धरी सी गिलास गूंद खा के ठंडा पानी ना पिया कर। पापा ने बताऊंगा। तेरे पापा ने बताऊंगी आंधी की। दीदी की पापा ने बताऊंगा। इस बार करूँ, दूसरी में शक करूँ। देख किस बड़ा पीस काटे है, देख किस बड़ा पीस काटे है। हद होगी भाई। तो जी ने कोई भी काम करना नहीं आता है, ये बेफालतू में ही ऐसी और आज मैं खेत से इसीलिए बथुआ नहीं लेकर आई थी क्योंकि कल मैंने बनाया था पनीर, तो आज तो हमें मटर पनीर ही बनाना था। और देखिए अभी गांव में रहते हैं तो जैसे एक दिन पहले या 2 दिन पहले सब्जी लाकर क्या ही फ़ायदा। वैसे अभी हमारे यहाँ घर के आसपास भी काफ़ी अच्छा सरसों और बथुआ हो रखा है, तो इसलिए सोचा चलो कभी कुछ बनाना होगा तो वहीं से ले लेंगे। 1 दिन 2 दिन पहले भी रखा हुआ इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता भाई, है तो देखिए ताज़ा ले लेते हैं, नहीं होता है तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। तो अभी पनीर काट कर रख दिया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये मसाले तैयार करने के लिए। तो आज मैंने पहले जैसे मसाले नहीं पकाए हैं, ग्रेवी वैसे नहीं बनाकर तैयार करेंगे। सिंपल 2-3 अपनी प्याज मिक्सी में घुमा ली हैं और ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है। टमाटर थोड़े से ज़्यादा डाले हैं क्योंकि पनीर की सब्ज़ी में देखिए खट्टापन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, तभी अच्छी लगती है। और बाकी जो हम ये दही से पनीर बनाते हैं ना, ये वैसे भी थोड़ा सा मतलब मीठा होता है। नींबू वगैरह डालकर बनाते हैं, उसमें अपने आप ही हल्की सी खटास होती है। और यहाँ पर चल रही थी मेरी और रितिका की बातें, और बातें तो हमारी माँ बेटी की, जैसे मैं, रितिका और साथ हम तीनों पूरा दिन ही लगे रहते हैं। और बच्चों की भी, जैसे इनके साथ तो इतना ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं और मेरे साथ तो इनकी मस्ती हमेशा ही चलती रहती है। तो जी बस अभी सबसे पहले तो पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लिया और उसके बाद फिर डाल दी मैंने दालचीनी और तेज़पत्ता, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। बाकी के जो भी खड़े मसाले थे ना, वो सारे मैंने टमाटर के साथ ही भून लिए थे, जैसे लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जो भी चीज़ें हम इसमें डालते हैं सारी चीज़ें मैंने टमाटर के साथ मिक्सी में पीस ली थी। अभी बस तेज़पत्ता और दालचीनी का तड़का लगा दिया है और उसके बाद फिर इसमें जैसे प्याज भून ली और फिर डाल दिए हमारे टमाटर। एक तो सर्दी का मौसम है, इन दिनों में देखिए खाने पीने की तो कोई कमी रहती नहीं है, चाहे हम डेली कुछ ना कुछ अच्छा बनाकर तैयार कर लें, पर कहीं ना कहीं ये भी है कि हमारी ये कोशिश रहती है बस झटपट सारा काम निपट जाए, खाना बनकर तैयार हो जाए। तो ऐसे हम बनाते हैं तो हमारी सब्ज़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो टमाटर अच्छे से पक गया था, उसके बाद फिर इसमें मैंने धनिया और लाल मिर्च, हल्दी डाल दी है और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। वैसे तो जैसे पनीर की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो लगभग इसमें साबुत धनिया डालती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई थी तो मैंने ऐसे ही पिसा हुआ धनिया डाल दिया था। और उसके बाद फिर अच्छे से सारे मसालों को पकाया और अभी डाल दिए हैं मटर। अभी तो जैसे फ्रेश मटर आई हुई हैं एकदम मीठी मीठी। तो जी बस मटर को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करने के बाद फिर इसमें डाल दिया है मैंने पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि कच्ची मटर है, पकने में थोड़ा सा टाइम तो लेती ही है। और बस मटर हमारी आधी पक गई थी तो उसके बाद ये पनीर डाल दिया है अच्छे से मिक्स करके। अभी पनीर को मतलब सब्जी को तो पकने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक देख लेते हैं अपनी आगे की तैयारी। और तो इतना ज़्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं मैं, जैसे मटर पनीर की सब्ज़ी हो गई और साथ में अपने सिंपल चूल्हे के फुलके बना लेंगे। तो ये हरा धनिया काट लिया था। वैसे देखिए सर्दियों की जो सब्ज़ी है ना वो हरा धनिया के बगैर अधूरी अधूरी सी लगती है, तो आज मैं हरा धनिया भी लेकर आई थी थोड़ा सा ज़्यादा। और तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, और खेत में तो हमने हरा धनिया भी नहीं बीज रखा, हमारे यहाँ पड़ोस में ही काफ़ी सारा हो रखा है, तो वहीं से मंगवाया था एकदम ताज़ा फ्रेश हरा धनिया। जो घर पर बीजा हुआ रहता है ना उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस सब्जी बन गई थी, उसके बाद फिर मैंने रख दिया था चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए।
और दूध तो हमारे यहाँ लगभग जैसे सभी खाने के साथ साथ ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई खाना खा लिया उसके बाद जैसे आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, ऐसे लेते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा खाना बनाने से पहले दूध गर्म करके रखती हूँ। और धनिया तो मैं लेकर आई थी लेकिन सब्जी में डालना भूल गई। तो सब्जी अभी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो अभी इसमें मिक्स कर देते हैं हरा धनिया। और ये देखिए सब्जी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। वैसे तो इस सीज़न की मैंने पहली बार आज मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है। और गरम मसाला वगैरह कुछ भी डालेंगे नहीं, क्योंकि जो खड़े मसाले हैं वो डाल दिए थे तो उन्हीं से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो जी बस सब्जी तो तैयार है, अभी बना देते हैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां। और आज की हमारी सब्जी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी और ना ही इतना ज़्यादा कुछ ताम झाम करना पड़ा, झटपट बनाकर तैयार की थी मैंने। और बस अभी सबका खाना हो गया था और मैं बना रही हूँ अभी नमकीन पराठे। तो थोड़ा सा मैंने जैसे रोटी बनाकर उसके ऊपर घी लगा लिया, हरा धनिया, नमक, मिर्च, आपने 2-4 मिर्च मसाले डालकर और फिर ये पराठा बनाकर तैयार कर लिया। वैसे ये पराठा मुझसे इतने अच्छे से बनता नहीं है, जैसे 5 कोने होते हैं, तिकोना पराठा मैं ज़्यादा अच्छे से बना लेती हूँ। ऐसा पराठा बनाती है मेरी मम्मी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती है। और मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन वैसा कभी भी नहीं बन पाता। तो लास्ट में फिर मैंने वैसे ही बनाए हैं जैसे मुझे बनाने आते हैं। ये तो बस मैंने एक बार बनाने की कोशिश की थी। और बच्चों ने, इन्होंने तो खा ली थी रोटियां, क्योंकि आज किसी का भी मन नहीं था और मेरा मन था पराठे खाने का। तो बस लास्ट में मैंने अपनी स्पेशल थाली तैयार की है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। पनीर की सब्जी है, देसी घी के पराठे और साथ में हरी मिर्च का अचार। और इस अचार की रेसिपी तो मैंने आप सबके साथ शेयर की थी और सच में अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। वैसे हमारे घर में हरी मिर्च का अचार थोड़ा कम पसंद करते हैं सब, इसलिए मैंने कम ही बनाया था। लेकिन ये अचार तो अभी सुबह शाम दोनों टाइम खाने में चल रहा है, तो 2-4 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से बनाऊँगी और आप सबके साथ भी अच्छे से रेसिपी शेयर करूँगी। तो खाना वाना खाने के बाद फिर बारी आती है बर्तन साफ़ करने की। और अभी ये काम भी मेरा निपट ही गया है। बच्चों का काम तो जैसे सामान उठाने का रहता है और मेरा बर्तन वगैरह साफ़ करने का। और अभी कर लेते हैं अपनी रात की नहीं सुबह का इंतज़ाम, यानी कि ईंधन वगैरह सब ढककर छोड़ देते हैं। मौसम मुझे साफ लग रहा था तो बस मैंने लकड़ियाँ तो उठाकर रखी नहीं और ये धुला था रजाई का कवर। तो बस अभी इसका मुंह सिल लेते हैं। टाइम तो वैसे अभी 8 ही बजे हैं और काम सारा निपट गया है। तो बस ये है कि रजाई में बैठे बैठे अपने ये छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं। बच्चे तो बैठ गए हैं फ़ोन देखने के लिए और आज खाना खाकर ये चले गए थे घूमने के लिए। और हमारे वही घर के छोटे मोटे काम। तो जी चलिए अपनी दौड़ भाग को आज देते हैं यहीं पर विराम और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम। और हाँ, आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।